हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंटेंस नजीदगढ़ से मनीष। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। देखो, ये कोई नीचे क्या है, पानी है, और ऊपर क्या है, वायु। ऊपर वायु है और नीचे क्या है, पानी। दो माध्यम हो गए। अब इस माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करेगी, एक ये वायु वाला माध्यम हो गया और एक पानी वाला माध्यम हो गया। अब इन दोनों माध्यमों में अगर कोई प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो इसमें वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये प्रकाश की किरण आ रही है और इसमें क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन के कारण ये अपने मूल मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित। मूल मार्ग से कैसे, ये जानी चाहिए थी तो ऐसे डॉट डॉट, लेकिन ये अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं, हम अपवर्तन कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरण अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण वेग में परिवर्तन के कारण अपना जो मूल मार्ग है, जहां से कि जानी चाहिए थी, वहां से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। तो प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में कितना गमन करेगा, 3 × 10⁸ मीटर गमन करेगा प्रकाश। यहां से जो ये प्रकाश किरण जो आती है उसको कहते हैं आपतित प्रकाश की किरण। जो प्रकाश किरण इस पृथककारी पृष्ठ पर आती है, ये क्या है, पृथककारी पृष्ठ या सतह। आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। ऊपर क्या है, वायु है और नीचे पानी भरा। अब ये जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन यह अपने मूल मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कह रहे हैं, हम अपवर्तन कह रहे हैं। जो प्रकाश किरण यहां से ये जा रही है इसको कहते हैं अपवर्तित किरण या निर्गत किरण। क्या बोलते हैं इसको, निर्गत किरण या अपवर्तित किरण। पृथककारी पृष्ठ के लंबवत बिंदु को क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं।
क्या कहते हैं, आपतन कोण। और ये जो कोण एंगल जो यहाँ पर ये बन रहा है इसको कहते हैं आर, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, आने वाली किरण को आपतित और जो जहां से पृथककारी पृष्ठ से अपने मार्ग से विचलित होकर जो प्रकाश किरण जा रही है उसको निर्गत किरण या अपवर्तित किरण कहते हैं। लंबवत बिंदु को अभिलंब कहते हैं। यहां पर ये दो माध्यम है, एक माध्यम सघन होता है और एक विरल होता है। इसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, माध्यम पढ़ते हैं, फिर इससे आगे हम फिर पढ़ेंगे। माध्यम देखो दो होते हैं, एक तो सघन माध्यम, सघन माध्यम, और एक होता है विरल माध्यम, विरल माध्यम। सघन का मतलब हो गया गहरा या पास पास, यानी दो माध्यमों को कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर दो माध्यमों की तुलना करेंगे, उनकी तुलना करने पर हम बता सकते हैं कि कौन सघन है और कौन विरल है। विरल का मतलब हो गया दूर दूर। सघन माध्यम किसे कहेंगे, जब माध्यम के कण दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या होंगे, पास पास होंगे, तो ऐसा माध्यम सघन माध्यम कहलाता है। और विरल जब माध्यम के कण दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या होंगे, दूर दूर होते हैं। यहां तो क्या होंगे, माध्यम के कण पास पास और इसमें दूर दूर होंगे। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप, जब माध्यम के कण क्या होंगे, पास पास। कब होंगे, ध्यान रखना, दो माध्यमों की तुलना करेंगे तब, दो माध्यमों की तुलना करेंगे तब। अब जब दो माध्यमों की तुलना कर रहे हैं तो माध्यम के कण क्या होंगे, पास पास होंगे, तो वो क्या हो गया, सघन माध्यम। और जब इसमें क्या होगा, जब दो माध्यमों में माध्यम के कण क्या होंगे, दूर दूर हो। जब दूर दूर होंगे तो वो कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बात करते हैं, वायु तथा जल। यहां पर दो माध्यम हो गए, एक तो वायु का माध्यम है और एक जल का माध्यम है। अब दोनों की तुलना करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे तो वायु के कण हैं वो क्या होते हैं, जल की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, जल की अपेक्षा दूर दूर, और जल के कण क्या होंगे, पास पास होंगे। तो यहां पर वायु तो क्या है, विरल माध्यम, और जल क्या है, सघन माध्यम। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस वजह से वायु के कण तो क्या होते हैं, जल की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, या कह लेंगे वायु क्या है, गैस है, और जल क्या है, द्रव अवस्था में है। तो वायु के जो गैस के कण हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और जल के कण पास पास मौजूद होते हैं। इसलिए जल और वायु, वायु और जल का कंपैरिजन करते हैं तो वायु क्या होती है, विरल माध्यम होती है, और जल क्या होता है, सघन माध्यम होता है। इसी के साथ अगर एक एग्जांपल और लें, कांच व जल। कांच और जल की बात करें तो कांच यहाँ पर एक माध्यम हो गया और जल क्या है, दूसरा माध्यम हो गया। यहाँ पर कांच किस रूप में है, ठोस अवस्था में होता है, तो यहाँ पर ठोस के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और जल किस में, द्रव अवस्था में, इसके कण क्या होंगे, दोनों की अपेक्षा विरल हो गए। तो ये तो कांच क्या हो गया, सघन माध्यम, और जल क्या हो गया, विरल माध्यम। ठीक है, यहाँ पर जल क्या है, सघन था, किसके कंपैरिजन में, वायु के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर कांच के कंपैरिजन करते ही विरल रूप में आ गया जल। ठीक है, माध्यम समझ में आए, माध्यम दो होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन का मतलब पास पास, जब माध्यम के कण क्या होंगे, पास पास होंगे तो वो सघन माध्यम। विरल का मतलब दूर दूर, जब माध्यम कण क्या होंगे, दूर दूर मौजूद होंगे। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, अपवर्तन पे। अपवर्तन में हमने पढ़ा
कि ये डायग्राम बनाया था हमने, ये आपतित किरण, ये निर्गत किरण ही हो गया, ये अभिलंब हो गया। यहां से जो प्रकाश किरण है किधर आ रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है। यहां पर हम लिख सकते हैं विरल माध्यम है, और नीचे क्या लिख सकते हैं हम, सघन माध्यम है। विरल माध्यम, सघन माध्यम, माध्यम हमने पढ़ लिया। ये क्या है, आपतित किरण, और ये क्या है, निर्गत किरण। आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R। अब यहां पर आप देख रहे हो कि जब प्रकाश किरण किधर से आ रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो जब कोण विचलित हो रही है, जो प्रकाश किरण जब विचलित हो रही है वो किधर आ रही है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक हो जाता है, या प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो वेग में परिवर्तन के कारण किधर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये क्या है, अभिलंब। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक हो जाता है, अपवर्तन कोण से अधिक हो जाता है। क्या लिख सकते हो, कोण I ज़्यादा है किससे, कोण R से। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कोण I का मान ज़्यादा है कोण R से। या दूसरी बात क्या कह सकते हो कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर से जा रही है, विरल माध्यम से प्रकाश किरण किधर जा रही है, सघन माध्यम में। तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश किरण किधर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण जब अभिलंब की ओर कब झुकेगी, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। इससे अपोजिट अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसके लिए स्टेटमेंट देखते हैं, इसके लिए प्रकाश किरण में क्या क्या इफेक्ट होंगे। पृथककारी पृष्ठ ऊपर मान लो क्या हो, सघन माध्यम हो, और नीचे वाला क्या हो, विरल माध्यम, यानी ऊपर पानी भरा हो और नीचे वायु हो। तो प्रकाश किरण पृथककारी पृष्ठ पर आएगी, ये क्या है, अभिलंब, जानी चाहिए थी सीधी लेकिन किधर चल जाती है, अभिलंब से दूर। ये कोण क्या हो गया, I, और ये कोण R।
आपतित किरण और ये निर्गत किरण या अपवर्तित किरण। ठीक है। अब यहां पर बात करें कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R से क्या होता है, कम होता है। या बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब से वेग में परिवर्तन के कारण अभिलंब से दूर हट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम होता है। क्या होता है, कोण I से ज़्यादा कौन है, कोण R। ठीक है। कब होगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। या क्या लिख सकते हो कि जब प्रकाश किरण की दशा जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, सघन से विरल में प्रवेश करेगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश किरण कहाँ चली जाएगी, अभिलंब से दूर। तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर चली जाती है। ठीक है। कौन सी कंडीशन में, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है। अगर विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी, और सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। ठीक है। अब अपवर्तन की घटना को समझने के लिए हम जो कांच की स्लैब होती है उसके द्वारा हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अपवर्तन को हम कांच की स्लैब का प्रयोग है उससे आसानी से समझ सकते हैं। तो ये कांच की स्लैब वाला आप प्रैक्टिकल से समझ सकते हैं। क्या कर रहे हैं हम, कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन, देखो कैसे होता है कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा। आपकी कांच को स्लैब को लेना है, एक वाइट पेपर पे रखना है, रख के स्लैब के चारों तरफ बाउंड्री बनानी है, बाउंड्री बनानी है। जैसे मान लो ये हो PQRS, 4 कॉर्नर हो गए। अब यहाँ से इसको खींचने के बाद में इसके क्या बनाना है, एक अभिलंब बनाना है। अभिलंब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। क्या बनाना है, यहाँ से थोड़ा साइड से होता हुआ 90 डिग्री एंगल। तो ये क्या है, अभिलंब। अब इस अभिलंब से एक एंगल बनाती, एक कोण बनाती हुई क्या खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं। एंगल बनाती हुई लाइन खींचते हैं। यहां पर हम 2 ऑल पिन लगाते हैं, ऑल पिन A और ऑल पिन B। ऑल पिन कितने लगाते हैं, 2 लगाते हैं। स्लैब को वापस इसके ऊपर रखते हैं और इसकी जो दूसरी साइड है, दूसरा जो साइड है उसकी तरफ हम इसके बिल्कुल सिद्ध में 2 ऑल पिन और लगाते हैं। कितनी, 2, 1 और
2 हो, ये मान लो C हो गई, ये D हो, ठीक है। और इसको स्लैब को हटाने के बाद में इस रेखा को मिला देते हैं और इन दोनों को भी मिला देते हैं। हम देखेंगे कि ये तो प्रकाश, ये तो क्या होगी, आपतित किरण होगी क्या, आपतित किरण हो गई। और यहाँ से जाने के बाद में ये किधर जाएंगी, ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, ये नॉर्मल है, अभिलंब है ही, अभिलंब मान लो क्या है MN, यहाँ से भी क्या होगा, अभिलंब खींचा जाएगा M डैश N डैश, ठीक है। जानी चाहिए थी कैसे, ये डॉट डॉट के रूप में इधर जानी चाहिए थी, लेकिन इधर न जाकर किधर जा रही है, प्रकाश किरण अभिलंब से पास हो रही है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, वहीं से कहाँ जा रही है, कांच की स्लैब में जा रही है, तो प्रकाश किरण अभिलंब से पास आ जाएगी, अभिलंब के बिल्कुल पास आ जाएगी, अभिलंब के पास आ रही है। अब यहाँ से, अब एक तो कंपेरिजन हो ही गया, अब दूसरे वाली बात करें, दूसरी साइड में, तो यहाँ से क्या होगी, ये तो अब आपतित किरण बन जाएगी। आपतित किरण बनने के बाद में ये जानी चाहिए थी कैसे, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे सीधी न जाकर किधर जा रही है, अभिलंब से दूर जा रही है, और ये क्या है, निर्गत किरण, निर्गत किरण, ठीक है। तो ये कहाँ जा रही है, अभिलंब से दूर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सघन माध्यम है, ये क्या है, सघन माध्यम है, और ये क्या है, विरल माध्यम, ये क्या है, विरल माध्यम है। और जब प्रकाश किरण, मैंने बताया था कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से क्या होगी, प्रकाश किरण दूर हटेगी, क्या करेगी, दूर हटेगी। इस एक प्रयोग से ही हम जो दोनों घटनाएं हो रही है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश कर रही है और सघन से विरल में भी प्रवेश कर रही है, इन दोनों घटनाओं को हम एक साथ समझ सकते हैं। तो वापस से देख लो एक बारी, कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, कांच की स्लैब को रख के चारों तरफ उसकी बाउंड्री बनानी है, फिर एक अभिलंब खींचना है, अभिलंब के बाद में एक एंगल बनाती हुई एक लाइन खींचती है, लाइन के ऊपर 2 ओल पिन लगानी है, ए और बी। फिर इसको वापस स्लैब को रखने के बाद में स्लैब की सतह द्वारा, अगर दूसरी साइड से देखते हैं, इस साइड से देखेंगे, तो इस साइड से देखने के बाद में इन दोनों के बिल्कुल सिद्ध में, ऐसा नहीं है कि ये सिद्ध, ये एक सीधा रो नहीं, कांच की स्लैब में जो सीधा दिखेगा उस रो में क्या लगानी है, 2 ओल पिन और लगानी है। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ से तो ये यहाँ आती है, नहीं, ये जो इसमें कांच की स्लैब में जो दिखेगा उसकी बिल्कुल सिद्ध में जो इसका टिप भाग होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, उसको पिन करना है, और चारों ओल पिन एक सिद्ध में दिखनी चाहिए। इसको हटाने के बाद में इसको मिला देते हैं, इनको मिला देते हैं, और ये अपना कंप्लीट कांच की स्लैब द्वारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अपवर्तन के नियम। डायग्राम वापस से बना लेते हैं ताकि नियमों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये क्या है, विरल माध्यम हो गया, कोई सा आप ले लो चाहे इसे, और ये सघन माध्यम हो गया, अभिलंब प्रकाश किरण जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, लेकिन अभिलंब के पास आ जाती है। आपतित किरण अपवर्तित या निर्गत किरण हो गई, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, ये क्या है, अभिलंब, ठीक है। फर्स्ट रूल, फर्स्ट ये हो जाएगा
कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में मौजूद होते हैं। पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं। ठीक है। थर्ड रूल हो जाएगा कि आपतन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा, आपतन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा, ये क्या होते हैं, नियतांक होता है, जिसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण की जा का मतलब क्या हो गया, साइन आई, आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा का मतलब क्या हो गया, वही साइन आर। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा एक नियतांक का मतलब होता है जिसका मान नियत हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कितना भी ताप दाब, कितना भी परिवर्तन कर दिया जाए, उसका मान फिक्स होता है। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा एक नियतांक होता है। नियतांक कौन सा होता है, म्यू होता है। म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई क्या हो गया, आपतन कोण की जा, और साइन आर अपवर्तन कोण की जा। म्यू क्या होता है, अपवर्तनांक। म्यू क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक देखो, दो माध्यम जब होते हैं, जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो अपवर्तनांक होता है उसको क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे जब प्रकाश अपवर्तनांक कहाँ से हो रहा है, निर्वात से माध्यम में होता है, निर्वात से माध्यम में जब अपवर्तनांक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये क्या हो गए, अपवर्तन के दो नियम हो गए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा एक नियतांक होता है, साइन आई, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इसे अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल नियम। स्नेल रूल भी कहते हैं। ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में हमने अपवर्तन के बारे में कंप्लीटली पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपवर्तन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।